दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति यूट्यूब चैनल लखनऊ से। आज मैं जॉइंट पेन क्यों होता है और उसका इलाज इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जॉइंट पेन आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आ गई है समाज में। कोई सिटिंग जॉब वाले हैं, कोई स्टैंडिंग जॉब वाले हैं, हाउस वाइफ हैं तो स्टैंडिंग में किचन है, और खान पान टॉक्सिसिटी वाली है। मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब आप खा रहे हैं, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। चाय पी रहे हैं तो भी टॉक्सिसिटी है। कोई अल्कोहल लेता है तो उसमें भी टॉक्सिसिटी है। कहने का मतलब कोई दाल ज़्यादा खा रहा, अरहर की दाल, तूर की दाल में भी मतलब यूरिक एसिड बढ़ाने की क्षमता है। बीन्स खा रहे हैं तो भी यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे जॉइंट में पेन आने लगता है। देखिए, एक तो ये होता है गाउट। जैसे आप बिग टो में, पैर के बड़े अंगूठे में आप देखेंगे स्वेलिंग और पेन इतना ज़बरदस्त है कि वो पेशेंट चल नहीं पाता है। फिर आइए, एंकल जॉइंट में भी हो जाता है, नी जॉइंट में हो जाता है, हिप जॉइंट में हो जाता है, पूरे स्पाइन में पेन उनका रहता है, होल बॉडी में पेन रहता है। उसके बाद आप फिंगर्स में आ जाइए, फिंगर्स में पेन रहता है। सारे जॉइंट इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि आदमी अपने डे टू डे लाइफ में कॉम्बिंग नहीं कर पा रहा है, ब्रशिंग नहीं कर पा रहा है, कपड़े नहीं पहन पा रहा है, मतलब इतना पेन से वो पीड़ित है। अब करना क्या है ऐसे मरीज को, क्योंकि वो एनाल्जेसिक खा के और ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन खोखला हो रहा है तो पेन बना रहता है। इसलिए इस पे ये ध्यान देना है कि हमारे बोन का ऑस्टियोपोरोसिस ना बढ़े। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा बढ़ जाने से किसी किसी में देखा गया कि फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो वैसे पेशेंट काफ़ी परेशान रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले ये करना है कि अपना जॉइंट पेन स्पेशली कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि आपको नी में हो रहा है, या एंकल में हो रहा है, या शोल्डर में हो रहा है, तो आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंजर्वेटिव मेथड के ज़रिए आप अपने आप को सही कर लें। अगर नहीं सही होता है वैसे करने पे भी, एनाल्जेसिक खाने पे भी, तो मार्केट में लखनऊ में आ गया है टेराहर्ट्ज डिवाइस। इस डिवाइस से आप अपने बॉडी को, सेल को रिचार्ज करके नॉर्मल कर सकते हैं। वो रिचार्ज कैसे होगा? हर सेल हमारे बॉडी का जो है 70 to 100 मिलीवोल्ट पावर का होता है। जैसे मोबाइल आपका डिस्चार्ज होता है वैसे ही आपका सेल भी डिस्चार्ज होता है। जब 10 to 5 मिलीवोल्ट का सेल हो जाता है तो जिस जॉइंट का होगा, जिस ऑर्गन का होगा, जिस मतलब कहीं भी बॉडी में अगर सेल वीक पड़ रहा है तो आपको पेन स्वाभाविक है। पेन ही इंडिकेशन है कि आपका वहाँ का सेल जो है वीक हो गया। अब करना ये है कि इससे 2 गिलास चार्ज किया हुआ पानी शीशे के कंटेनर में, उसको आप पी लीजिए ट्रीटमेंट के पहले। उसके बाद चूँकि आपको ये मालूम है कि मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व है, तो एक जनरल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो कीजिए। जैसे सबसे पहले 2 मिनट सोल में, उसके बाद 2 मिनट हथेलियों पे, फिर 2 मिनट आर्मपिट पे, और फिर जो है पीछे, नी के पीछे 2 मिनट वहाँ दीजिए। जब ये दे लेंगे देन स्पाइन पे आइए। स्पाइन पे 5 से 10 मिनट फ्रॉम सर्वाइकल टू कॉकिक्स तक आप दीजिए, क्योंकि कभी कभी ये देखा गया टेलबोन में भी पेन हो रहा है, कभी कभी ये देखा गया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से पेन हो रहा है, कभी कभी ये देखा गया थोरेसिक रीजन में पेन, कोई कोई झुक के बैठता है उसका काइफोटिक पोस्चर हो जाता है, या कोई कोई पेट निकाल के, जैसे ओबेसिटी है तो पेट निकल जाता है, लॉर्डोसिस हो जाता है। तो इन सब को एक प्रॉपर क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा वो पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ हम टेराहर्ट्ज डिवाइस का पार्ट लेंगे। तो जैसे आपने सारे पॉइंट पे दे दिया, उसके बाद स्पाइन का जो पार्ट है आगे का हिस्सा मेरिडियन, तो पूरा ऊपर से नीचे तक राउंड राउंड डायरेक्शन में घुमाते हुए आप नीचे तक ले जाएंगे
तो पूरा स्पाइन उसका एक्टिव हो जाएगा, उसके सारे सेल एक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोन मैरो वही है, इस वहाँ पे आपका स्टेम सेल भी है। तो स्टेम सेल स्टिमुलेट जब होगा तो सारे जॉइंट में नॉर्मल सेल भेजेगा और बैड सेल को एलिमिनेट करके पेशाब के जरिए, पसीने के जरिए फ्लश आउट कर देगा। क्योंकि बैड सेल को ये लिक्विफाई करता है डिवाइस, और लिक्विफाई करके बाहर फेंक देता है। रेजोनेट उसी सेल से करता है जो थोड़ा एक्टिव है, मतलब बहुत सुपर एक्टिव नहीं, उससे के साथ रेजोनेट करके कंपन पैदा करके उस सेल में एक तरह से जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे आपका सेल चार्ज हो जाता है। तो जहाँ पे भी पेन है ड्यू टू इन्फ्लामेशन वहाँ सबसाइड होने लगता है, नॉर्मल सेल वहाँ पे आ जाता है, उसको निकाल देता है इन्फ्लामेशन को। इससे क्या होता है, धीरे 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 पेशेंट नॉर्मल होने लगता है। साथ में ये हमने कहेंगे 100% इसी से सही हो जाएगा। साथ में अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए और अपना फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, हर प्रोफेशन के लोगों का पोस्चर अलग अलग होता है, वो थोड़ा सा गाइडेंस ले लीजिए, बहुत ही अच्छा है। प्रॉपर पोजीशनिंग में कैसे लेटना है, कौन सा पेन कहाँ पे है, उसके लिए पोजीशन अलग है। तो ये इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप सीधे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। इससे इस टेराहर्ट्ज डिवाइस से जो नॉर्मली 6 महीने में आप ठीक होते, अगर इसका आप यूज करेंगे तो 2 महीने में आप नॉर्मल हो जाएंगे, पेन बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा, आप अपनी डे टू डे लाइफ में काम कर पाएंगे, कोई भी काम डिस्टर्ब नहीं होगा। क्योंकि एक्टिविटीज़ जो है आपका सुबह उठ करके सारा, जैसे ब्रशिंग है, टॉयलेट है, आपका कॉम्बिंग है, क्लॉथ पहनने का काम है, शूज़ पहनने का काम है, ये डे टू डे लाइफ में जब पेन होता है ना उसका डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों इन सब से बचने के लिए आप फ़ौरन टेराहर्ट्ज डिवाइस का इस्तेमाल करें, साथ में थेरेपी भी लें और ऑक्यूपेशनल थेरेपी से पोजीशनिंग पूछें, कैसे आप बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे चलेंगे। तो ऐसा करने से और इसका चार्ज पानी पीने से आपके सारे जॉइंट का पेन सबसाइड हो जाए। क्योंकि इसका पानी अल्कलाइन हो जाता है, बॉडी में जो भी एसिडिक है प्रॉब्लम, मतलब टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, उसको ये रिमूव करता है, आपके गट को सही करता है, आपके इम्यून सिस्टम को सही करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जब इम्यूनिटी बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, तो आप पाएंगे कि आप नॉर्मल हो रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और भी वीडियो हम बनाएंगे। धन्यवाद।